वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम का 4.2 द लंचन ए पार्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि लिखा है विलियम सोमरसेट मॉगम ने। तो चलो आज हम द लंचन ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई कॉट साइट ऑफ हर एट अ प्ले, यानी कि मैंने उसे देखा। कब? तो प्ले यानी कि एक नाटक के दरमियान। इन आंसर टू हर कॉल, कब देखा उसको? यानी कि हर यानी कि अब वो लेडी है, फीमेल है आगे। तो देख लो, जब उसने मुझे आवाज दी तो मैंने उसे देखा। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सैट डाउन बिसाइड हर। और इंटरवल जब नाटक के बीच एक पूर्वार्ध होता है और उत्तरार्ध, ऐसे 2 अंकों में नाटक होता है। तो उस जैसे मूवी के बीच में इंटरवल होता है, वैसे ही नाटक के बीच में भी इंटरवल होता है। उस दरमियान मैंने क्या किया, मेरी सीट बदलकर उसके पास जाकर मैं बैठा। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। यानी कि अब बहुत समय बीत चुका था, मैं उसे मिला हुआ। और मेंशन करना यानी कि किसी ने मुझे उसका नाम बताया नहीं बताया होता तो मैं उससे पहचानता भी नहीं। इतना लेखक जो है उसे भूल गया था इतनी ज्यादा मात्रा में। शी एड्रेस मी ब्राइटली, और उसने मुझे कहा, वेल इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। अच्छा, तो हमें मिले हुए बहुत साल गुजर चुके हुए हैं। हाउ टाइम्स डज फ्लाई, टाइम कैसा बीता ये समझ में नहीं आया। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, और अब हम दोनों भी जवान नहीं रहे हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, तुम्हें पता है, मालूम है, याद आ रहा है क्या कि कब हम पहली बार मिले थे? यू आस्क मी टू लंचन, तुमने मुझे लंच के लिए बुलाया था। डिड आई रिमेंबर, तो लेखक बोलता है यह मुझे याद आ रहा है क्या? तो इस लेडी की और लेखक की जो फर्स्ट मीट, पहली बार जो मिले थे, वो एक लंच के लिए मिले थे, और उसी लंच के सराउंडिंग एक पूरी कहानी है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं, जो कि 20 years ago यानी कि 20 साल पहले हुई घटना है लंच की। It was 20 years ago. I was living in Paris. I had a tiny apartment and I was earning barely enough money. अब इस घटना को 20 साल हो चुके हैं, जब मैं पेरिस में रहता था। I had a tiny apartment, जब मेरे पास एक छोटा सा मकान था। I was earning, मैं कमा रहा था, barely enough money, यानी कि मेरी सिर्फ जरूरतें जो थी वही पूरी हो सकती है, ऐसे थोड़े से इनफ मनी जो मुझे खर्चा पाने के लिए हो सके, इतना ही मैं बहुत कम पैसे में कमाता था। शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरा बुक पढ़ा था, एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट, और उसके बारे में मुझे पत्र लिखकर बताया था कि वो मेरा पुस्तक उसे कैसे लगा। I answered thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris. अब जब मैं बुक्स लिखता था उसके बारे में किसी रीडर का, लेखक को जब पत्र आता है तो वो क्या करता है, उसका आंसर देता है, थैंक बोलता है उस लेडी को, और उसके बाद वापिस उस लेडी का एक लेटर आता है, अनदर लेटर, और उसमें वो लेडी कहती है शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, यानी कि मैं अब पेरिस शहर छोड़कर जा रही हूँ, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी, और वो लेडी बोलती है लेखक से कि मुझे आपके साथ बात करने के बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा, आपसे बात हो जाएगी तो। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। मगर वो ये भी बोलती है कि मेरे पास समय बहुत कम है, और मुझे टाइम कब है, फ्री मोमेंट कब है, तो आने वाले थर्सडे को, गुरुवार को। एंड वुड आई गिव अ लिटिल लंचन एट
फॉइट्स आफ्टरवर्ड्स। और हम फॉइट्स यानी कि होटल का नाम था जो कि उस पेरिस शहर में बहुत ही महंगा होटल इसे जाना जाता था। इस होटल में हम लंच कर सकते हैं क्या? वो बोलती है फॉइट्स इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माय मीन्स। फर्स्ट एक रेस्टोरेंट था जो कि लेखक की फार बियॉन्ड माय मीन्स यानी कि लेखक की जो क्षमता थी, उसकी पैसों की क्षमता, उससे बहुत महंगा होता था ये होटल। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। और इतना महंगा था कि मैंने कभी वहां जाने का सोचा भी नहीं था। आई हैड 80 फ्रैंक्स गोल्ड फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मनी। और उस वक्त लेखक के पास सिर्फ 80 फ्रैंक्स थे। 80 गोल्ड फ्रैंक्स, फ्रैंक्स यानी कि फ्रांस का जो करेंसी, जैसे भारत में रुपए चलता है वैसे फ्रांस, बेल्जियम इन देशों में फ्रैंक्स चलते हैं। तो इन लेखक के पास सिर्फ 80 गोल्ड फ्रैंक्स थे जो कि उसे पूरे महीने के लिए बचाकर उसने रखे थे। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। अब लेखक बोलता है कि और हमने लंच कर भी लिया इस रेस्टोरेंट में, तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? 15 फ्रैंक्स मेरा जाएगा। इफ आई कट द कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। अब ये जो खर्चा है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 2 हफ्ते तक मैंने कॉफी नहीं पी तो ये जो खर्चा हुआ है उसे मैनेज कर लूंगा मैं। ऐसा कहकर वो अपना मन बना लेता है कि हाँ, वहां पर लंच के लिए जा सकते हैं। I answered that I would meet my friend at Foyt's on Thursday at 12:30। और उसने बोला कि हम मिलते हैं अगले थर्सडे को 12:30, 12:30 को हम मिलते हैं। शी वॉज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रेदर देन एट्रैक्टिव। वो उसका अपीयरेंस, उसकी जो लेडी आई थी वो कैसी दिखाई दे रही थी? इम्पोजिंग रेदर देन एट्रैक्टिव। वो एट्रैक्टिव नहीं थी मगर वो कुछ ऐसा मेकअप वगैरह करके आई थी कि जिसकी वजह से वो एट्रैक्टिव दिख सके। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। और वो ऐसे इंप्रेशंस, ऐसे हाव भाव कर रही थी जिसके कारण उसके ज्यादा दांत मुझे दिख सके, व्हाइट एंड लार्ज, जो सफेद थे, बड़े थे, एंड इवन जो समान थे। दैट देयर वॉज नॉट नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज। मगर वो ज्यादा ही दिखा रही थी, थोड़ा जितना प्रैक्टिकली पर्पज यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वो बिहेव कर रही थी, ऐसा लेखक बोलता है। आगे देख लो क्या दिया है। She was talkative, but since she seemed to want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener। वो बहुत बोल रही थी और वो मेरे बारे में, अबाउट मी, टॉक अबाउट मी यानी कि मेरे लेखक के बारे में बोल रही थी। इसलिए लेखक अपने आप को तैयार कर रहा था अटेंटिव लिसनर यानी कि जो अटेंशन देकर लक्ष्य पूर्वक उस चीज को सुन सके, ऐसे मात्रा में। I was startled when the menu was brought। अब स्टार्टल यानी कि शॉक होना। मैं तो शॉक हो गया जब मेनू कार्ड आया मेरे पास। फॉर द प्राइस वॉज ग्रेट डील हायर देन आई हैड थॉट। जितना मैंने सोचा था उससे भी इस रेस्टोरेंट की जो प्राइजेस थी वो बहुत महंगी थी। बट शी रीअश्योर्ड मी। मगर उसने मुझे थोड़ा रीअश्योरेंस यानी कि अच्छा सा बताया। क्या बताया? आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, शी सेड। मगर उसने बोला कि मैं लंच में कुछ नहीं खाऊंगी। इससे मुझे थोड़ा सा आराम मिला। मगर अब आपका कोई मेहमान होगा और वो बोलेगा मुझे नहीं खाना है, तो आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं, आप थोड़ा तो कुछ खा लो। वैसे ही अब इस बार लेखक क्या बोलता है? ओ डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। आई आंसर जेनरसली। अब मैनर्स होते हैं, अगर सामने वाला बोल रहा है मुझे नहीं खाना है तो आप थोड़ा सा तो उसे इंसिस्ट करते हो, नहीं नहीं थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा आपको। वैसे ही लेखक बोलता है तब क्या होता है देख लो। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट टू मच नाउडेज। अब वो लेडी बोलती है मैं कुछ ज्यादा नहीं खाती, एक चीज से बढ़कर कुछ नहीं खाती। आई थिंक, मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि जो लोग हैं आजकल के वो
बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लगे हैं, इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, अ लिटिल फिश परहैप्स, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा फिश खाऊंगी। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन, और मुझे खुशी होगी कि इनके पास अगर सैल्मन फिश होगा। अब सैल्मन फिश यानी कि हमारे पास जो रावस जिस फिश को बोलते हैं तो उसे बोलते हैं सैल्मन। वेल, इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन, अब सैल्मन का तो वो सीजन नहीं था, एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेनू, और मेनू कार्ड में भी सैल्मन फिश नहीं लिखा था। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी, मगर तभी भी मैंने वेटर को पूछा कि आपके पास सैल्मन फिश है क्या? यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन दैट हैड जस्ट कम इन, मैम एक ब्यूटीफुल सैल्मन अभी आएगा हमारे किचन से। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और एक पहला ही सैल्मन फिश है जो कि हम आज सर्व करने वाले हैं। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, और मैंने अब मेरे गेस्ट के लिए यानी कि उस लेडी के लिए लेखक ऑर्डर करता है। द वेटर आस्क हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड, और तब वेटर उस लेडी को पूछता है कि सैल्मन फिश आने तक मैं आपको कुछ सर्व करूं, आपको कुछ खाने के लिए दूं? नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, नहीं, मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, सिर्फ आपके पास अगर थोड़ा कैवियर होगा तो ही मैं खाऊंगी। आई नेवर माइंड कैवियर, मैं कभी भी कैवियर को ना नहीं बोलती। अब कैवियर क्या होता है, तो जो फिश होते हैं उनके जो अंडे होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी जो डिश होती है फिश के अंडों की डिश, एग्स की डिश, उसे कैवियर बोलते हैं, वो खाऊंगी। अब कैवियर बहुत महंगा होता है। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, अब मुझे तो पता था मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर कैसे बताऊं उसे कि, अब लेखक उस गेस्ट को नहीं बता सकता कि नहीं बहुत महंगी चीज मांग रहे हो आप, मत ले लो। सो फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू, और मैंने मेरे लिए, अब लेखक ने खुद के लिए क्या, चीपेस्ट डिश, सबसे जो सस्ती डिश थी मेनू कार्ड में वो ऑर्डर की, दैट इज मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू इट मीट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वाइज यानी कि होशियार होशियार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप मीट खा रहे हो, वो लेडी बोलती है। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, और मैं ऐसे मेरे स्टमक को ओवरलोड करने के यानी कि ज्यादा खाने में विश्वास नहीं रखती हूँ, वो ऐसी लेडी बोलती है। देन शी एट द केवियर एंड शी एट द सैल्मन, उसने केवियर भी खाया, उसके बाद सैल्मन फिश आया, सैल्मन भी खाया। शी टॉक गेली ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक, वो बहुत ही बातें कर रही थी किसके बारे में, आर्ट, कला, लिटरेचर, साहित्य और म्यूजिक यानी कि गानों के बारे में, संगीत के बारे में। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, मगर मुझे किसकी परेशानी हो रही थी कि अब बिल, जो होटल का बिल आएगा वो कितना होगा। व्हेन माय मटन चॉप अराइव शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, और जब मेरा मटन चॉप आया उसने उसे उस मटन चॉप को देखते हुए सीरियस टोन में कहा, आई सी दैट्स यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हेवी लंचन, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप हेवी लंच करने की आपको आदत है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, और मैं श्योर हूं कि ये बहुत गलत बात है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग, आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो क्यों नहीं करते हो, सिर्फ एक ही चीज आपको खानी होगी। अब देख लो ये जो लेडी है सैल्मन खा गई है, केवियर खा गई है, सिर्फ एक ही, अभी भी एक ही डिश बोल रही है, और लेखक को बोल रही है कि आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो क्यों नहीं करते हो। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ द जाइंट एस्परेगस, और इसके बाद और एक चीज मांग रही है, देख लो। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाती, मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ द जायंट एस्पेरेगस, अगर उनके पास एस्पेरेगस होगा तो ही मैं खाऊंगी, नहीं तो दूसरा कोई भी अभी लंच में नहीं खा सकती, ऐसे बोलकर एस्पेरेगस की ऑर्डर करती है। एस्पेरेगस यानी कि शतावरी होती है, जो कि जूसी एक आयुर्वेदिक प्लांट है,
आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और अगर मैं उन्हें न खाते हुए पेरिस छोड़कर गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब इसी ओ लेडी बोलते हैं। माई हर्ट सैंक, अब मेरा दिल बैठा जा रहा था, यानी कि अब उसे घबराहट हो रही थी। क्यों? आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। मैंने उन एस्पेरेगस को शॉप में देखा था, मगर उनकी कीमत बहुत महंगी होती है। माई माउथ हैड ऑफन वाटर एट द साइट ऑफ देम। और मुझे भी, जब मैंने उसे देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं उन्हें काश खाऊं, बट क्या था कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, उसके लिए लेखक ने नहीं खाया था, मगर अब उस गेस्ट के लिए तो लेना पड़ेगा। सो आई एम नॉट इन द लास्ट लिस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइंड, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस। अब वो लेडी बोलती है कि मुझे तो अब भूख नहीं है, मगर आप मुझे इंसिस्ट करोगे, यानी कि आप थोड़ा सा, जैसे कि आप बोल ही रहे हो, इंसिस्ट कर रहे कि खाओ, तो मैं उन्हें ना नहीं कर सकती हूँ। आई ऑर्डर देम। और इसीलिए अब जो लेखक थे उन्होंने एस्पेरेगस की भी ऑर्डर कर दी। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, आपको नहीं खाना है क्या कुछ? नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस, तो लेखक बोलता है नहीं, मैं एस्पेरेगस नहीं खाता। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड, पैनिक सीज्ड मी। अब हम वेट कर रहे थे कि कब एस्पेरेगस कुक होके हमारे टेबल पर आ जाए, यानी कि आएंगे। और तब तक मेरी हालत बहुत ही पैनिक, बहुत बुरी हो चुकी थी। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ ऑन ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब एक क्वेश्चन ही नहीं बच रहा था कि अब रेस्ट ऑफ द मंथ, जो बचा हुआ पीरियड है, महीना है, उसके लिए मेरे पास पैसे कहाँ रहेंगे। अब बट वेदर, अब मेरे पास एक क्वेश्चन था, आई हैड इनफ टू पे द बिल, मेरे पास इतने तो पैसे है क्या जिनसे मैं इस होटल का बिल पे करूं। यानी कि जितना लेखक ने सोचा था 15 फ्रैंक्स, वो तो नहीं, मगर लेखक को अब लग रहा है कि उसके सारे 80 फ्रैंक्स तो चले ही जाएंगे, मगर उससे ज्यादा भी बिल आ सकता है, इसका टेंशन अब राइटर को है। इट वुड बी mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest। और ये बहुत ही शर्मनाक चीज होगी अगर मेरे पास जब बिल आएगा तब मेरे पास अगर 10 फ्रैंक्स कम पड़ चुके होंगे और मैं अपने गेस्ट से मांगूंगा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, अब मुझे तो मालूम है मेरे पास कितने हैं। एंड इफ द बिल केम टू मोर, और अगर बिल ज्यादा आ गया तो क्या करूंगा। आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने एक मेरे दिमाग में एक चीज बिठाई। क्या तय किया उसने? आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विथ अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड। मैं अपने पॉकेट्स में हाथ डालूंगा और ड्रामेटिक एक नाटक रोने का नाटक करूंगा, चिल्लाऊंगा कि ये क्या हो गया, मेरा किसी ने पॉकेट मार दिया। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हैड नो मनी इनफ आइदर टू पे द बिल। और ये भी बहुत शर्मनाक, बहुत अलग ही ऑकवर्ड, यानी कि अलग चीज हो जाएगी जब शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल, अगर उसके उस लेडी के पास भी इतना सारा पैसा नहीं होगा कि बिल पे कर सके, तो उसके आगे की भी लेखक योजना बना लेता है। देन द ओनली थिंग वुड बी लीव माई वॉच, तो एक ही चीज आती है, वो मेरी जो घड़ी हो थी हाथ में, वो मैं रिस्ट वॉच उस काउंटर पे रखूंगा एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। इसे आप अभी के लिए रख लो, मैं बाद में वापस आऊंगा और आपका बिल पे करूंगा। अब बिल के वजह से अब लेखक ने इतना सारा सोच लिया है कि अगर बिल पे नहीं कर सकूंगा तो क्या करने वाला है। आगे क्या होता है देख लो। द एस्पेरेगस अपीयर्ड, आई वॉच हर थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट इन अ लार्ज माउथफुल्स। एस्पेरेगस आ गया, वो अपना जो मुंह था वो फुला के
जल्दी से वो खा रहे थे, थ्रस्ट देम यानी कि ठूसना, बहुत जल्दी में किस चीज को खाना। एट लास्ट शी फिनिश्ड, और एट लास्ट आखिरकार उसने वो पूरा एस्परगस फिनिश कर दिया। अब देख लो, जो महिला थी, लेडी थी, वो बोल रही थी कि एक ही चीज खाऊंगी। पहले तो बोली मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, उसके बाद एक ही चीज खाऊंगी बोला, मगर एक के बाद एक ऑर्डर करती चली जा रही है। कॉफी आई सेड। उसके बाद जो राइटर है वो बोलते हैं कॉफी लेंगे क्या आप? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी। हाँ, मैं सिर्फ अब आइसक्रीम और कॉफी लूंगी। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर। आई पास्ट केयरिंग नाउ यानी कि अब मैंने केयर करना, पैसों का विचार करना तब छोड़ दिया था। कुछ भी हो जाने तो अब बहुत कठिन परिस्थिति आ चुकी है, कुछ भी हो जाने दो, ऐसा विचार करके लेखक ने क्या किया, उस गेस्ट के लिए, उस लेडी के लिए कॉफी और आइसक्रीम की ऑर्डर की, और खुद के लिए कॉफी फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए सिर्फ कॉफी मंगाई। यू नो देयर्स वन थिंग आई थरोली बिलीव इन, शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम। अब जब वो लेडी आइसक्रीम खा रही थी उस वक्त बोलती है, आपको पता है, देयर्स वन थिंग आई थरोली बिलीव, मुझे एक बात पे विश्वास है। कौन से? वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम द मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। वन शुड, हमें क्या करना है? ऑलवेज गेट अप फ्रॉम द मील, अपने खाने से, खाना हमें रोकना है। कब रोकना है? फीलिंग वन कुड ईट मोर यानी कि जब हमारे पेट में थोड़ी और जगह है, उसके पहले ही हमें अपना खाना रोकना है, कम खाना है। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क फ्रेंडली। और इस सुनने के बाद लेखक बोलता है, क्या आपको अभी भी भूख लगी है क्या? ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन। अब वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आपने देखा ही है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं लंचन में। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, मैं सिर्फ मॉर्निंग में एक कप कॉफी लेती हूँ, एंड देन डिनर, और उसके बाद सीधा डिनर करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर अ लंचन, और कभी लंच किया तो उसमें एक चीज से ज्यादा नहीं खाती। अब इतना खाने के बाद एक लेडी बोल रही है कि मैं सिर्फ सुबह कॉफी पीती हूँ, शाम को डिनर करती हूँ, और कभी लंच किया तो सिर्फ एक चीज खाती हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, और मैं आपके लिए कह रही हूँ, देख लो। ओ आई सी, देन अ टेरिबल थिंग हैपन, और उसके बाद एक टेरिबल थिंग हैपन हुई। क्या हैपन हुई? क्या हुई? हो गया तो वाइल वी वेर वेटिंग फॉर द कॉफी द हेड वेटर केम अप टू अस बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीसेस। अब पीच एक फल होता है, तो बड़े बड़े पीच की बड़ी सी बास्केट लेकर हेड वेटर हमारे पास आया जब हम वेट कर रहे थे कॉफी के लिए। बट श्योरली पीचेस वेर नॉट इन द सीजन देन, मगर वो जो सीजन था उसमें पीच नहीं आते थे। लॉर्ड नो व्हाट दे कॉस्ट, अब भगवान को ही मालूम होगा कि उन पीचेस की क्या कीमत होगी। आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कॉन्वर्सेशन absent mindly सॉरी took one। अब जब मैं उसके बाद कुछ देर बाद मुझे ध्यान में आया कि जो मेरा गेस्ट था वो absent mindly यानी कि अनकॉन्शियसली बोलते समय उसमें से एक पीच को उठाकर खाने लगा है। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विथ अ लॉट ऑफ मीट, और उसी वक्त, उसी दरमियान वो जो लेडी थी वो क्या बोल रही है कि आपने देखा ही होगा, क्या किया है तुमने, तुम्हारा जो पेट है, स्टमक है, विथ लॉट ऑफ मीट, बहुत सारे मीट, मटन चॉप ही एक ही पदार्थ खाया। उसी के लिए भी ये लेडी क्या बोल रही है कि तुमने पूरा अपना जो स्टमक है वो फील किया है मीट के साथ। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट ईट एनी मोर, और इससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई हैड शैल एंजॉय अ पीच, मगर मैंने क्या किया है, सिर्फ थोड़ा सा स्नैक ही खाया है, इसके लिए मैं पीच खा सकती हूँ। अब जिस
राइटर ने एक ही चीज खाई है, मटन चॉप, उसे बोल रही है लेडी कि आपने कितना सारा खाया है, और खुद के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने स्नैक्स खाया, इसके लिए मैं पीच खा सकती हूँ। उसके बाद आगे देख लो क्या हुआ है। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड दैट इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। जब बिल आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास सिर्फ इनएडिक्वेट टिप, बहुत ही कम उस वेटर को टिप देने के लिए पैसे बचे हुए। हर आईज रेस्टेड फॉर द इंस्टेंट ऑफ द 3 फ्रैंक्स आई लेफ्ट फॉर द वेटर। और उस लेडी के आईज यानी कि नजर किस पर थी कि मैंने सिर्फ 3 फ्रैंक्स सिर्फ एज अ टिप दिए हैं। अब देख लो 80 में से 3 फ्रैंक्स की टिप और 77 फ्रैंक्स का बिल आ चुका था, 77 फ्रैंक्स का बिल आ चुका था, 3 फ्रैंक्स टिप दी, और उस पर उस लेडी का देख लो, आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन। और उसके लिए उस लेडी को बहुत बुरा लग रहा था कि सिर्फ इसने 3 ही फ्रैंक्स दिए हैं वेटर को, इतनी छोटी सी टिप। बट वेन आई वॉकड अप द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। मगर जब मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आया था तो मेरे पास पूरा महीना बचा हुआ था, जिसमें मैं क्या कर सकूं, कहां से पैसे का इंतजाम करूंगा, क्योंकि मेरे सारे 80 फ्रैंक्स खर्च हो चुके थे। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, अब मेरे पास पेनी यानी कि एक भी पैसा नहीं था। फॉलो, अब उसको क्या बोलते हैं देख लो, फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शुक हैंड्स। जब हम लौट रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, उस वक्त वो लेडी बोलती है तुम मेरा एग्जाम्पल जो है फॉलो करो। क्या करो फॉलो? एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंचन, और लंच के लिए एक से ज्यादा चीज कभी भी मत खाओ। आई विल डू बेटर देन दैट आई रिटॉर्डेड। अब लेखक बोलता है कि मैं तो उससे भी एक बेहतरीन चीज करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। मैं आज डिनर के लिए कुछ भी, एक चीज क्या बोल रही हो आप, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ह्यूमरिस्ट सी क्राइड गेली। वो हंसते बोलती है कि आप बहुत ही मजेदार हो, मजाक करते हो। जंपिंग इन टू द कैब, और वो अपने कैब में बैठकर जाती हो और बोलती है यू आर क्वाइट ह्यूमरिस्ट, आप बहुत ही मजाकिये आदमी हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। अब उस लेडी ने जो राइटर को फंसाया था, यानी कि इस पूरे मामले में कि कुछ न खाना, कुछ न खाऊंगी मैं, ऐसा कहकर बहुत सारा खाना खा लिया था, और लेखक को 80 फ्रैंक्स का बिल चुकाना पड़ा था। तो अब इस बार लेखक बोल रहे हैं कि आखिरकार एट लास्ट मेरा रिवेंज जो बदला था आज पूरा हो चुका है। कैसे? आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन। अब मुझे तो विश्वास नहीं है, विंडिक्टिव यानी प्रतिशोध लेने वाला आदमी, प्रतिशोध यानी कि बदला लेने वाला आदमी तो मुझे नहीं लगता, मैं किसी का बदला नहीं लेता हूं। बट वेन द गॉड टेक्स अ हैंड इन द मैटर, बट जब भगवान ही आपके मैटर में हाथ डालते हैं, इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ सेटिस्फेक्शन। तब आपको जो रिजल्ट आने वाला है उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही, और उसको ध्यान में रखना होगा, अंडरस्टैंडेबल उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और अब जो रिजल्ट आया है वो क्या था? टुडे शी वेट्स 21 स्टोन। और आज उस लेडी का जो बोल रही थी सिर्फ एक चीज खाती हूं मैं, सिर्फ एक चीज खाती है, उसका वजन आज 21 स्टोन, 21 स्टोन यानी कि 133 किलोग्राम, 133 केजी हो चुका था। एक स्टोन यानी कि 6.35 केजी होता है, एक यूनिट है वेट मेजर करने का। तो 21 स्टोन यानी कि 133। अब लेखक को खुशी होती है कि ये जो महिला थी बहुत मोटी हो चुकी है, जो ऐसे ही लोगों को फंसाकर उनसे खाना खाती है, इसीलिए। तो यहां पर जो हमारा लंचन चैप्टर था वो खत्म होता है। तो आशा करता हूं
ये जो हमारा लेसन था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और आपको अगर केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का हिस्सा बनना है तो आप डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।